हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर गुड एट योर होम। ठीक है, तो प्रीवियस पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? 4.3 एक्सरसाइज हमने इंट्रो भी कर लिया था, जिसमें इंट्रो में मैंने आपको 4.4 के बारे में भी इंट्रो करवा दिया था और 4.3 का इंट्रो करवा दिया था। क्योंकि 4.4 का एक छोटा सा इंट्रो था, क्या, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, वो मैंने करवा दिया था। तो 4.4 में वही हम करने वाले हैं, नेचर ऑफ रूट्स का। तो एक बार मैं रिमाइंड करा देता हूँ, और अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे और आपने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, गो थ्रू इट। ओके, तो आते हैं 4.4 एक्सरसाइज में, लेकिन उससे पहले मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ क्या, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है आप जानते हो, मैंने एक डिस्क्रिमिनेंट बताया था, क्या, डी इक्वल्स टू क्या बताया था भाई, क्या फॉर्मूला होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी क्या होता है, डी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर मैं डी लिखता हूं तो उससे आप समझ जाओगे ना क्या लिखा हुआ है इनडायरेक्टली, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो तीन केस होता था डिस्क्रिमिनेंट के केस में, कि इफ डी इज लेस देन 0, सेकेंड पार्ट क्या, इफ डी इज ग्रेटर देन 0, एंड थर्ड क्या, आप सीक्वेंस चेंज कर सकते हो, आप किसी को ऊपर लिख लो, किसी को नीचे लिख लो, मैंने इस सीक्वेंस में लिखा है, इफ डी इक्वल्स टू 0। यही तीन कंडीशंस था। तो क्या होता था, इसके रूट्स क्या आते थे, अगर हमने किया तो इसके रूट्स क्या आते थे, कोई भी रूट्स नहीं आता था, नो रूट्स। दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या लिखते थे, नो सोल्यूशन। यानी इस टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अगर हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया जिसका बी स्क्वायर माइनस 4ac लिया, अगर वो लेस देन 0 आ गया, यानी कि क्या आ गया, नेगेटिव, तो वहां पे हमने क्या लिखना है, नो सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट बात, अगर सर ग्रेटर, देखो इस कंडीशन के अलावा डी कुछ और आ सकता है, या तो 0 से बड़ा आएगा, या तो 0 से छोटा आएगा, या 0 के बराबर आएगा, यही तीनों कंडीशंस पॉसिबल है। ओके, अगर रूट्स ऐसा आ जाए, डी ऐसा आ जाए, क्या, डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाए, ग्रेटर देन 0, तो रूट्स कैसे होंगे भाई, तो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, बट क्या होगा, बट अनइक्वल होगा, रियल एंड अनइक्वल। ओके, एंड रूट्स क्या आ जाए, 0, डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाए, 0, तो रूट्स कैसे होंगे, रियल भी होंगे, एंड क्या होगा, इक्वल। और इस बारे में थोड़ा सा और बात करेंगे, क्या, अभी एग्जांपल जब हम करेंगे एक्सरसाइज तो वहां पे और क्लियर हो जाएगा, कैसे, जो मैंने पीछे बात नहीं किया था उस बारे में मैं बताऊंगा। मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx माइनस प्लस c इक्वल्स टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सपोज करो इसको आपने सॉल्व किया और d क्या आ गया, 0, डी क्या आ गया, 0, मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, 0, तो देन इसके रूट्स कैसे आने वाले हैं भाई, रियल एंड इक्वल, मतलब उसको हम सॉल्व करेंगे फर्दर, चाहे तीनों में से कोई भी मेथड यूज करके, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, या फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, या उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, स्क्वायरिंग, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, मतलब किसी भी मेथड का यूज करके अगर हमने, या डायरेक्ट मेथड, किसी भी मेथड का यूज करके हमने सॉल्व किया और डी क्या आ गया, सॉल्व किया, तो उसके रूट्स क्या आने वाले हैं, 0, क्योंकि डी क्या आया हुआ है, 0। लेकिन सॉल्व न करके भी हम, जब हम लगातार ऐसे टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि जो x के दो रूट्स आने वाले हैं वो क्या आते हैं, -b/2a, कॉमा -b/2a, मतलब उसके रूट्स क्या आने वाले हैं भाई, इक्वल। तो इस टाइप के इक्वेशन जिसका डी क्या आता है, 0, जिसके रूट्स फर्दर सॉल्यूशन के बाद इक्वल आने वाले हैं, तो उसके रूट्स आप डायरेक्ट -b/2a भी लिख सकते हो। ओके, एक एग्जांपल, जैसे कि मान लो कोई भी मैंने एक इक्वेशन लिया, ठीक है, एग्जांपल हम एक्सरसाइज में करेंगे, चलते हैं एक्सरसाइज करते हैं 4.4, साथ के साथ मैं बताता जाऊंगा, एक्सरसाइज भी होता जाएगा। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपने अगर नहीं देखा है, ठीक है, तो आप यहाँ नोट डाउन कर लेना, वीडियो को पॉज डाउन करके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रूट्स एग्जिस्ट। दैट मीन्स पहले हमें चेक करना है कि जो डी है क्या वो 0 आ रहा है, क्या 0 से छोटा आ रहा है, क्या 0 से बड़ा आ रहा है। तो अगर 0 से बड़ा या 0 से के बराबर आएगा तो क्या होगा, रूट्स एग्जिस्ट करेगा, और अगर लेस देन 0 आएगा तो रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, बस इतना चेक करना है। ठीक है, अगर रूट एग्जिस्ट करता है देन फाइंड देम, तब आपको फर्दर सॉल्व करके और उनको फाइंड आउट भी करना है। एक बात जरूर यहाँ पे नोट डाउन कर लेना कि इसके बाद ये नहीं कि आपने लास्ट टाइम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पढ़ा है,
तो इन सभी क्वेश्चंस को, उसके बाद जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके एक्सरसाइज में, उसको कैसे करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। ये जरूरी नहीं है, क्योंकि एग्जाम में अगर नहीं दिया है नेसेसरी कि फाइंड देम विद हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तभी आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना है। अदरवाइज आप तीनों में से जो आपको इजी मेथड लगता है उसे आप कर सकते हो। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमने लास्ट टाइम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करना है, तो इसके बाद 4.3 को भी सारे क्वेश्चंस को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। अगर दिया है तो भी, नहीं दिया है तो भी, भाई इसको भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यू कैन बट इट्स नॉट नेसेसरी। ओके, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन का क्या है भाई, कह रहा है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। सबसे पहले का काम क्या करना है, कंपेयर किससे, ax स्क्वायर का आप पूरा लिख रहे हैं ना, कंपेयर विद किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के साथ। a इक्वल्स टू कितना आया 2, b इक्वल्स टू कितना आया -3, c इक्वल्स टू कितना आया 5। चेक किया, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है भाई, b स्क्वायर माइनस 4ac। सॉल्व किया, क्या आया, b स्क्वायर मीन्स -3 का स्क्वायर -4 इंटू a मीन्स क्या 2, c मीन्स क्या 5, तो 3 3 जा 9 माइनस 4 2 जा 8 8 5 जा 40। ठीक है, देखो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, माइनस में 31 क्या है, अगर यहाँ पे देखा हमने तो d क्या आ गया, लेस देन 0, क्योंकि d क्या आया है -31, तो क्या आ गया d लेस देन 0। देयरफॉर नो रूट्स एग्जिस्ट, या फिर और नो सॉल्यूशन, दोनों बात एक ही बात है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है, सेकंड का सॉल्यूशन देखते हैं। क्या भाई, 3x स्क्वायर माइनस 4√3 प्लस ये x होगा -4√3 ऑफ x एंड प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अब मैं कंपेयर आप करा लेना, a b c डायरेक्ट लिख दूं। देखो b कितना है -4√3, तो क्या हो जाएगा -4√3 का स्क्वायर इक्वल टू -4 इंटू a मीन्स कितना c, 3 मीन्स b मीन्स कितना 4, तो क्या आ जाएगा 4 4 जा 16, 3 जा 48, और माइनस ये कितना 4 3 जा 12, 12 4 जा 48 होगा ना, तो क्या आ गया यहाँ पे 0, तो देयरफॉर d कितना आ गया 0। जब d, अच्छा अब यहाँ पे एक बात और सीखेंगे, वो दोनों बात सीखेंगे, मतलब यहाँ पे प्रूफ भी करेंगे। अब d क्या आ गया 0, तो इसके रूट्स क्या होंगे -b/2a एंड -b/2a, यही रूट्स होंगे ना, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो क्या, देयरफॉर रूट्स एग्जिस्ट एंड क्या रूट्स आर, क्या हो जाएगा -b/2a मीन्स माइनस तो ऑलरेडी है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4√3/2a, 2a मीन्स क्या 3 2 जा 6। देखो 2 और a की वैल्यू कितना है 3, यानी कि सॉल्व करो इसको, कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अच्छा √3 से इसको काटोगे तो √3 बाद में, यानी कि क्या आ गया 2/√3, 2/√3, दो रूट्स आएंगे ना भाई, तो ये आ गए। अच्छा अब इसी बात को जरा वेरीफाई करें कि फर्दर हमने इसको सॉल्व करने पे ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, करते हैं, देखते हैं क्या है, रूट्स एग्जिस्ट हो गया, तो ये तो मैंने आपको डायरेक्ट मेथड से बता दिया कि ये होता है। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं, तो देयरफॉर कह रहा है ना कि उसके रूट्स अगर एग्जिस्ट करता है तो उसके रूट्स फाइंड आउट करो। करते हैं, क्या है 3x स्क्वायर माइनस 4√3 ऑफ x प्लस 4 इक्वल टू 0। अच्छा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, √3 कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाऊं या कोई और लगाऊं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ही लगा देते हैं, मुझे इजी दिख रहा है उससे। ठीक है, तो ये क्या है 3x का स्क्वायर, तो मैं a स्क्वायर में चेंज करना चाहता हूं, तो क्या हो जाएगा √3x का होल स्क्वायर -2 इंटू a की जगह पे कितना आ गया √3 ऑफ x, हमें लाना कितना है 4√3, तो किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 का, तो स्क्वायर हो गया, ये जितना है उतना आ गया ना, 2 2 जा 4√3x। देखो अब b की जगह पे क्या आ चुका है 2, तो मैं क्या लिखूंगा 2 का स्क्वायर, क्योंकि a माइनस b के फॉर्म का करना है। अच्छा अब 2 का स्क्वायर देखता हूं, ऊपर जो है
वही आ रहा है या फिर हमें अपने पास से प्लस माइनस करना पड़ेगा? तो 2 2 जा 4 और ऊपर भी 4 है, तो हमें कुछ भी अपने पास से प्लस माइनस नहीं करना है, इक्वल टू 0। ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, √3x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 0। फर्दर सॉल्व करोगे तो स्क्वायर उधर भेजोगे तो क्या हो गया, √3 माइनस 2 इक्वल टू क्या आ गया, 0। दैट मीन्स √3 कितना आ गया, 2। दैट मीन्स x कितना आ गया, 2/√3। और यही इसके दो रूट्स है, 2/3 और 2/3, क्योंकि d कितना है, 0। और अगर d 0 होगा तो उसके रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होगा। तो एक रूट कितना आ गया, 2/√3, तो दूसरा रूट भी कितना होगा, 2/√3, यानी कि दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल। ओके, बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ओके, थर्ड पार्ट क्या कहता है, ये है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। फिर वही बात कंपेयर कराएंगे, a इक्वल्स टू कितना आया 2, b कितना है भाई -6, c कितना आया 3। चेक कर लो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करा के। ठीक है, क्या किया हमने, d निकाला, d कितना होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, एग्जाम में या टेस्ट में मैं बार बार बोलता हूँ, आपको बिल्कुल लेजी नहीं होना है कि ठीक है छोड़ दिया, स्किप कर दिया, चीजें लिखी नहीं, आप पूरा प्रॉपर लिखोगे। compare with above equation with ax, compare with above equation ax square plus bx plus c equals to 0, we get a equals to 2, b equals to -6, c equals to 3। therefore we know that discriminant equals to b square minus 4ac। अब फाइंड आउट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट को, क्या b square मींस -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मींस 2, c मींस इंटू 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 6 6 जा 36 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, यानी कि माइनस करेंगे तो क्या है भाई, 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 2 और 1, यानी कि क्या आ गया, ग्रेटर देन 0। तो रूट्स कैसे होंगे, रियल बट अनइक्वल। रियल होगा और क्या होगा, तो देयरफॉर लिख भी देंगे यहाँ पे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड डिस्टिंक्ट लिख लो, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ओके, तो फर्दर हम रूट्स निकाल लेते हैं। क्या है इक्वेशन फॉर रूट्स, क्या हो जाएगा, क्या है इक्वेशन, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। डायरेक्ट मेथड लगा दें, ठीक है, a b c हमें सब कुछ पता है, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब मैंने डायरेक्ट मेथड क्यों लिखा भाई, मुझे b² माइनस 4ac भी पता है, कितना आ गया 12, में डायरेक्ट वैल्यू रख दूंगा, माइनस भी मुझे पता ही है, 2a में 2a पता ही है, तो ज़्यादा सॉल्व हो जाएगा ना जल्दी से, कंप्लीटिंग स्क्वायर या अदर दो रूट्स के अलावा। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये मेथड लगा दिया। तो क्या हो गया, -b मीन्स क्या, ऑलरेडी वो -6 है, तो क्या हो जाएगा +6 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac कितना है 12, अंदर लिख देते हैं 12 अपॉन 2 इंटू a कितना है, a कितना है 2। ओके, फर्दर सोल्व करते हैं, x इक्वल्स टू कितना हो गया 6, x इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस, बाहर लेंगे तो क्या आएगा 2 2 जा 4, 4 इंटू 3, तो 2 बाहर और ये कितना हो गया रूट में 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12। ओके, और नीचे आ गया क्या 4। अच्छा, सब में कॉमन क्या है भाई, सब में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 से डिवाइड कर दें ऊपर और नीचे, तो क्या हो जाएगा ये 3 प्लस रूट में 3/2 प्लस माइनस के साथ, तो देयरफॉर रूट्स आर क्या 3 प्लस √3/2, 3 माइनस √3/2, एक बार प्लस साइन एक बार माइनस साइन। तो ठीक है, ये था आपका क्या फर्स्ट का थर्ड पार्ट। तो देन बढ़ते हैं क्वेश्चन 2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका सेकेंड क्वेश्चन, कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि नीचे दिया गया है, सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो जैसे ही ये चीज़ दिया इक्वल रूट्स, यानी कि उन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, इक्वल है। तो अगर इक्वल है तो क्या होगा, वैसे ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि अगर इक्वल है दैट मीन्स d क्या है 0, और d क्या है b² माइनस 4ac क्या है 0। तो फटाफट से हम इसको इक्वेशन से
ए बी सी निकालेंगे और बी स्क्वायर माइनस 4ac पे रखेंगे जिसमें कि k भी आएगा और उसको क्या कर दें इक्वल टू 0। तो होल इक्वेशन में मतलब एक इमेजिनेशन का तरीका बता रहा हूं आपको कि आप कैसे क्वेश्चन को इमेजिन करके स्टार्ट करोगे सॉल्व करना। तो जैसे ही आप करोगे d इक्वल्स टू 0 तो उस पूरे इक्वेशन में अननोन वेरिएबल क्या है, सिर्फ k, तो k की वैल्यू यू कैन फाइंड आउट। तो करते हैं, करके देखते हैं। तो क्या लिखेंगे, ये था आपका पहला इक्वेशन। फिर यहाँ पे लिखेंगे कंपेयर विद किसके साथ कंपेयर भाई, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के साथ कंपेरिजन किया। a कितना आ गया 2, b कितना आ गया k, एंड c कितना आ गया, एंड c कितना आ गया 3। तो देयरफॉर गिवन, क्या गिवन है, रूट्स आर बिकॉज ऑफ रूट्स आर इक्वल। तो d कितना हो जाएगा 0, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा 0। बी स्क्वायर कितना है, k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मीन्स कितना 2, c मीन्स कितना 3 इक्वल्स टू 0, k स्क्वायर माइनस 4 2 8 3 24 equals to 0, therefore k equals to k square equals to 24, k equals to 24 किसके साथ, अंडर रूट के साथ। तो k की वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, 24 को कितना आएगा, कितना 24 को अगर स्क्वायर रूट से बाहर आप लेते हो तो 12, फिर 2 से कितना 6, तो 6 तो रूट से बाहर आएगा नहीं, 4 बस आ गया। तो क्या हो गया 4 6 जा होता है ना 24, ठीक है। तो 4 का 2 बाहर आ गया, तो दैट मीन्स 2 रूट में 6। तो k की वैल्यू कितना 2 रूट में 6, ये हो गया k की आपका, लेकिन किसके साथ भाई, प्लस माइनस के साथ, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या हो गया प्लस 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 6। आप यहाँ पे दिखा देना, देयरफॉर k इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 रूट 6, दैट्स इट, हो गया। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड पार्ट आप कर सकते हो, आप वीडियो को, आप मेरे सॉल्यूशन को ना देखो, यहीं पे रोक दो, वीडियो स्टॉप नहीं, पॉज कर दो और उसके बाद आप इस सॉल्यूशन को करके देखो। अगर नहीं आता है देन आप मेरे सॉल्यूशन को फिर से प्ले करके देखिए, ठीक है। मैं कर देता हूँ, क्या हो गया, ये क्या है सेकेंड, x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू क्या 0, मल्टीप्लाई कर दो या ताकि हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में ला सके। तो क्या हो जाएगा ये kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस सी इक्वल्स टू 0। कंपेयर कराते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0 के साथ, क्या करा मैंने कंपेयर। तो क्या हो गया a इक्वल्स टू क्या आ गया k, b इक्वल्स टू क्या आ गया माइनस 2k, एंड c इक्वल्स टू क्या आ गया c इक्वल्स टू 6, ओके। फिर d कितना होगा 0, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा 0। क्या हो जाएगा बी स्क्वायर मीन्स माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मीन्स k एंड c मीन्स क्या, c मीन्स क्या 6 इक्वल टू 0। फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 4k स्क्वायर माइनस 6 4 24k इक्वल टू 0। अब इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर इक्वल्स टू 24k। अब देखिए k से ये k कैंसिल हो गया, तो दैट मीन्स 4k इक्वल्स टू कितना आएगा 24। तो दैट मीन्स k इक्वल्स टू 24 अपॉन 4, 4 6 जा 24, k की वैल्यू कितना आ गया 6। बात आ गई समझ। यहाँ पे क्या हुआ था स्क्वायर रूट था इसलिए प्लस माइनस लगाना पड़ा, यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं आया, k से k कैंसिल हो गया। तो जब k से k कैंसिल हो गया तो a की प्लस माइनस में यहाँ पे वैल्यू नहीं लिखोगे कि हर बार भाई प्लस माइनस आ रहा है तो यहाँ पे भी प्लस माइनस। तो यहाँ पे क्या ध्यान से कि k की वैल्यू क्या है 6, ठीक है। पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन थर्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा थर्ड क्वेश्चन। क्या कहता है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप। मतलब आपसे पूछ रहा है कि बताइए जो मैं फर्दर कंडीशंस दे रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग एक मैंगो ग्रुप बनाना पॉसिबल है। हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब एक ऐसा मैंगो ग्रुप बनाना है जो कि रेक्टेंगुलर होगा और उसका जो लेंथ होगा वो ट्वाइस होगा उसके ब्रेथ से, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। और जो उसका एरिया होगा वो कितना होगा 800 मीटर स्क्वायर। और अगर आप कहते हो यस, अगर पॉसिबल है तो देन
आप फाइंड भी करो कि उसका लेंथ क्या है और उसका ब्रेथ कितना है। ठीक है, आसान से क्वेश्चन है, बस समझना है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको जो, क्योंकि हमें एरिया निकालने के लिए लेंथ एंड ब्रेथ चाहिए, तो हमें क्या दिया हुआ है, ब्रेथ दिया, ब्रेथ और लेंथ नहीं दिया, लेकिन उनके बीच में एक रिलेशन दिया है। ये दिया है कि जो ब्रेथ है और लेंथ है उनके बीच में रिलेशन क्या है कि लेंथ जो है वो ब्रेथ का दोगुना है। तो मैं मान लेता हूं, लेट कर लेता हूं, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव इज बी मीटर। मीटर में, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो देयरफॉर लेंथ ब्रेथ ऑफ, एक ही में हो गया ब्रेथ ऑफ, तो देन LENGTH लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव इज व्हाट, 2b मीटर। सिंपल से कहानी है। ठीक है, देख लो, अगर चेक कर लो आप, ब्रेथ कितना मैंने माना b, तो कह रहा है कि लेंथ कितना होगा, b का दोगुना, यानी कि कितना 2b। तो गिवन, गिवन क्या है, गिवन क्या है, एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, आपको मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप इक्वल्स टू कितना है, 800 मीटर स्क्वायर। अच्छा, अगर वो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप है तो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप या रेक्टेंगुलर किसी भी फिगर का एरिया कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है, लेंथ कितना है 2b, ब्रेथ कितना है b, इक्वल्स टू कितना 800 मीटर स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो देन 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 800 मीटर स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 800 मीटर स्क्वायर अपॉन 2, कितना आ जाएगा 400 मीटर स्क्वायर। b स्क्वायर इक्वल्स टू 400 मीटर स्क्वायर, b इक्वल्स टू कितना 20, किसके साथ, प्लस और माइनस के साथ। तो ब्रेथ कितना मिल गया 20। ठीक है, तो यहाँ पे b मिल गया ना, तो क्या लिखेंगे, यस इट इज, अच्छा पहले b को लेंगे क्या, यहाँ पे देखो b कितना होगा, लेंथ कितना होगा 20 मीटर लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं लेंगे, therefore b equals to 20 मीटर। why, because आप दिखा भी सकते हो, because length 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 is not in negative, होता है ना, कभी भी हम लेंथ को नेगेटिव में लेते हैं। ठीक है, लेंथ से यहाँ पे ब्रेथ लेंथ से मतलब नहीं है, लेंथ में मतलब है लंबाई से, लंबाई या चौड़ाई, हम लंबाई तो लेते हैं। तो क्या लेंथ कभी भी जो मेजरमेंट करते हैं वो किस में, नेगेटिव में नहीं होता है, तो इसलिए हम b को क्या लेंगे 20, और यहाँ पे बोल देंगे यस इट इज पॉसिबल। ठीक है, और फिर से हमें क्या, ब्रेथ तो निकल गया लेकिन लेंथ भी तो चाहिए, तो लेंथ कितना है 2b, तो देयरफॉर लेंथ इक्वल्स टू 2 इंटू 20 मीटर, तो लेंथ इक्वल्स टू 40 मीटर। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे हमारा b नहीं आता, b पॉसिबल ही नहीं होता, तब मैं क्या बोलता कि इस टाइप का रेक्टेंगुलर बनाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमारे पास b क्या आ गया, निकल चुका, तो जैसे ही b निकल गया तो भाई लेंथ भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि वो उसका दोगुना है, तो लेंथ निकाल दिया, क्योंकि ये दोनों चीज़ें 800 मीटर स्क्वायर को सेटिस्फाई करेंगी, क्योंकि हमने इसी को लेके सॉल्व किया है। तो ये ऐसे आप सारी चीज़ें दिखा दोगे। ओके, पॉज टू वीडियो, नोटेड डाउन, प्रोसीड टू क्वेश्चन 4। स्टूडेंट्स, ये रहा आपका 4th क्वेश्चन। क्या कहता है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, मतलब जो गिवन सिचुएशन है आगे दिया हुआ है, क्या वो पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, क्या पॉसिबल है, पढ़ते हैं। इफ सो डिटरमाइंड देयर परसेंटेजेस, अगर पॉसिबल है तो आप क्या परसेंटेजेस को डिटरमाइन कीजिए, अदरवाइज नहीं कीजिए। कह रहा है द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। अब कंडीशन ये दिया है कि भाई 2 फ्रेंड्स हैं, उनका जो सम ऑफ द एजेस है वो कितना है 20 ईयर्स है। दैट मीन्स परसेंटेज की बात कर रहा है, ध्यान रहे। 4 ईयर्स अगो, यानी अब अगर अभी की बात हो रही है तो आज से 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। तो कंडीशन बनाते हैं, ठीक है, और देखते ये पॉसिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले एजेस की बात कर रहा है, तो लेट
मान लेते हैं एजेस ऑफ, परसेंटेजेस लिख देते हैं, क्या, परसेंट एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स बी एक्स एंड वाई ईयर्स। अब ईयर्स क्यों लिखा, दिया हुआ है किसमें, 4 years ago, या फिर यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। सब कुछ किसमें बात की जा रही है, ईयर्स में, ठीक है। ओके, तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 20, इक्वेशन फर्स्ट, एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, एंड उससे पहले 4 years ago, 4 years ago their ages be x minus 4 and y minus 4। तो क्या, अब उसका नेक्स्ट कंडीशन क्या है, 4 years ago the product, तो therefore प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, x minus 4 and y minus 4 इक्वल्स टू कितना दिया है, 48, है कि नहीं भाई, देख लो, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड, अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मैंने क्या उठाया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 20, तो देयरफॉर y इक्वल्स टू कितना, 20 माइनस x, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। आप स्पेलिंग मिस्टेक सुधार लेना यार, ठीक है। इक्वेशन सेकंड, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड में रखो क्या, y की वैल्यू, तो ये जैसा का तैसा रहेगा, x माइनस 4 और y माइनस 4 कितना हो जाएगा, 20 माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू कितना, 48। देख लो ना, चेक कर लो, y कितना है, 20 माइनस x और माइनस 4, तो 20 माइनस x और माइनस 4 तो था ही पहले से, ठीक है। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगी ये, 20 माइनस 4 कितना, 16 माइनस x इक्वल्स टू कितना, 48। मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा, 16x, x का माइनस x में एक्स स्क्वायर, माइनस 4 का 16 में, तो 16 2 जा 32 और 4 जा कितना, 64, 4 जा कितना, 64, 16 4 जा 64, और माइनस 4 का माइनस x में, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4x इक्वल्स टू कितना, 48। फर्दर थोड़ा और सॉल्व कर दें, क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करते हैं, ये माइनस एक्स स्क्वायर बाहर ले लेते हैं, ये कितना हो गया, माइनस 64 और माइनस 48 को इधर लाता हूँ, तो माइनस 64 माइनस का 48 और ये कितना हो गया, 16x और प्लस 4x प्लस का 20x इक्वल्स टू कितना, 0, ठीक है। और अब मैं इसको, ये आप, चलो मैं ऊपर वाला ही हटा दे रहा हूँ, पूरा ही हटा दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा और यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद ऊपर चल पड़ेंगे, ठीक है। जगह की कमी है, थोड़ा एडजस्ट कर लो यार, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, देखो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 8 और 4 12, 2 1, 4 और 6 10 और 1 11, माइनस 112 एंड प्लस का 20x इक्वल टू 0। अब देखो हमें ये माइनस में चाहिए नहीं, तो क्या करते हैं, माइनस का बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 112, तो इसको मैं बाद में लिखता हूँ, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, तो 20x लिख देता हूँ और प्लस का 112 इक्वल्स टू 0। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई, देख लो, ए एक्स स्क्वायर माइनस, हम हमेशा पहले एक्स स्क्वायर फिर उससे कम पावर और फिर 0 का पावर, कांस्टेंट टर्म, तो ये हो गया। अब हमने क्या, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगा दूं इसको सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे देखो, क्या यहाँ पे सारी चीजें आ रही है ना, यानी कि कैसा आ गया, ऐसा आ गया, तो जब ऐसा आ गया तो क्या, उनका जो 4 years ago है, अब एक चीज पूछ रहा है कि क्या फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, यानी कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, तो इसके लिए आप दो तरीके, या तो यहीं पे सॉल्व करके लास्ट में लिख दो कि सिचुएशन पॉसिबल था और उसके जो सॉल्यूशन थे, उनके जो एजेस थे वो इतना था, या आप जो कह रहा है कि इज इट सिचुएशन पॉसिबल, तो उसके लिए क्या दिखा दो, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट मीन्स ए इक्वल्स टू कितना 1, बी इक्वल्स टू कितना 20 एंड सी कितना बी स्क्वायर माइनस 20 और सी कितना 112, तो आप क्या निकालोगे, बी स्क्वायर माइनस
4ac निकालोगे ना, तो b स्क्वायर माइनस 4ac दैट मीन्स -20 का स्क्वायर इक्वल टू एंड माइनस 4 इंटू a कितना 1 इंटू c कितना 112। ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ। दोनों इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी हमें, तो वो लिख लेता हूँ। x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना था 20 और बस इसी की जरूरत पड़ेगी, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अच्छा तो क्या हो गया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला हमने, तो क्या हो गया 400 और माइनस 112 का जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 112 और इंटू -4 मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 4 2 जा 8 4 2 जा 8 4 1 जा 4 एंड 4 1 जा 4 इक्वल टू माइनस का कितना आ गया 48, यानी कि क्या आ गया लेस देन 0। जैसे ही लेस देन 0 आया तो आप क्या कहोगे कि दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। मतलब अगर मैं इस बात को फर्दर सॉल्व करता भी तो क्या वो सोल्यूशन निकल के आता, नहीं आता। दैट मीन्स यहाँ पे करोगे क्या, इज फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ओके, और यही हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आई बात? आई होप समझ आया होगा। कुछ भी नहीं करना था यार, जो कंडीशंस थे वो कंडीशंस हमने लगा दिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला। ठीक है, अरे मैंने ये रब किया कि मुझे लगा ये पॉसिबल होगा तो हम सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या नॉट पॉसिबल आ गया, नॉट पॉसिबल आ गया तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ज़रूरत तो तब पड़ती अगर ये पॉसिबल होता, और पॉसिबल होता तो हम सॉल्व करते। तो क्या x की वैल्यू आता, क्योंकि ये इक्वेशन x की फॉर्म में है, x की वैल्यू आता तो x को उठा के हम यहाँ पे रख देते, y की वैल्यू मिल जाता, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है तो इक्वेशंस को यहीं पे ड्रॉप आउट कर देंगे, यहीं पे लिख देंगे कि ये इक्वेशन जो आपने गिवन कंडीशंस इक्वेशन दिया है वो पॉसिबल नहीं है। पॉज टू वीडियो, नोटेड डाउन, प्रोसीड टू क्वेश्चन 5th। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका क्वेश्चन 5th। ठीक है, फिर वही कंडीशन पूछ रहा है। ठीक है, पिछले वाला जैसा कि ये पॉसिबल है या नहीं है। अगर पॉसिबल नहीं है तो हम क्वेश्चन को वही ड्रॉप आउट कर देंगे, अगर पॉसिबल होगा तो फर्दर सॉल्व करेंगे। क्या कहता है, इज इट पॉसिबल, क्या पॉसिबल है टू डिजाइन ए डिजाइन करना ए रेक्टेंगुलर पार्क, एक पार्क को जो कि कैसा होगा, रेक्टेंगुलर होगा, ऑफ देयर पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। तो मान लेते हैं कि लेट अ रेक्टेंगुलर पार्क हैव लेंथ bx and breadth by meter, x मीटर and breadth by मीटर। तो therefore पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना हो जाएगा x प्लस y दैट मीन्स कितना 2 ऑफ x प्लस y, 2 ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। तो पेरीमीटर दिया कितना है, दिया 80, तो 80 इक्वल्स टू कितना 2 ऑफ x प्लस y। तो दैट मीन्स क्या x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना 40, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या कह रहा है, एरिया एंड एरिया इक्वल्स टू कितना है 400 मीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना होता है रेक्टेंगुलर का x इंटू वाई इक्वल्स टू कितना 400 मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब इस x इंटू वाई को चलो इक्वेशन सेकेंड बना देते हैं। अब क्या फिर वही बात, फ्रॉम फर्स्ट y equals to 40 minus x, put this value in second, रख दें तो क्या हो जाएगा x into 40 minus x equals to 400। सॉल्व करो, 40x minus x square equal to 400, इसको इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। माइनस को हम यहाँ नहीं रख सकते। ठीक है, क्या हमें एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का चाहिए, कर देते हैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x एंड प्लस 400 इक्वल टू 0। अब चेक करना है कि पॉसिबल है ये इक्वेशन या नहीं है। तो क्या निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आता है डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ पे a कितना है 1,
बी कितना है माइनस का 40 एंड सी कितना है 400। निकालते हैं डी, क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मीन्स क्या माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना 1, सी कितना 400। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस 40 का कितना आया 1600 और माइनस यहाँ पे कितना आया 1600, क्या आ गया डी 0। तो क्या कहेंगे यस इट्स पॉसिबल। अब बात आ गई पॉसिबल तो हो गया, अब क्या पूछ रहा है अगर पॉसिबल है तो देन फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। तो क्या करेंगे अगर पॉसिबल है तो देन क्या आप कोई भी ये वाला हमारा इक्वेशन है ना, ये वाला इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन पे आप चाहें क्या अगर आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लिया हुआ है तो आप चाहो तो डायरेक्ट मेथड लगा लो, आप चाहो तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगा लो, आप चाहो तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा लो। तो मैं डायरेक्ट यूज कर लेता हूँ, क्या क्योंकि मुझे यहाँ पे पता है ये भाई मुझे बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 मेरे लिए आसानी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा x माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या 2a। तो दैट मीन्स x कितना आएगा माइनस बी मीन्स क्या माइनस बी मीन्स 40 ऑलरेडी माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 40 प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है 0 अपॉन में 2 इंटू a कितना है 1। तो दैट मीन्स x कितना आ गया 40 अपॉन 2 से काटोगे तो कितना 20, x कितना आ गया 20। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। तो क्या है 20 प्लस वाई इक्वल्स टू कितना 40। तो दैट मीन्स y इक्वल्स टू 20। सो हेंस लेंथ इक्वल्स टू 20 मीटर एंड ब्रेथ इक्वल्स टू आल्सो 20 मीटर। अब आप कहोगे सर 20 मीटर लेंथ भी है 20 मीटर ब्रेथ भी है तो ये तो स्क्वायर बन गया, तो एवरी स्क्वायर इज आल्सो रेक्टेंगल, है ना। देखो सारे रेक्टेंगल जो है रेक्टेंगल का क्या कंडीशन है कि जो आमने सामने की साइड्स होंगी वो क्या होंगी इक्वल और उसके ईच एंगल क्या होंगे 90 डिग्री। तो जो सारे स्क्वायर्स है वो रेक्टेंगल के सभी डेफिनेशन को फुलफिल तो करता है, लेकिन क्या एवरी स्क्वायर इज आल्सो रेक्टेंगल? नो, every rectangle is a square but every square is not rectangle। तो लेंथ और ब्रेथ बराबर है तो हम उसको रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं। तो ये रहा आपका 5th क्वेश्चन और ये हुआ, आप वीडियो पॉज कीजिए नोट डाउन कीजिए और आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया फिनिश। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सपोर्ट अस। थैंक यू।